फाटक खोलो हाशिम। सदीकी ने मैगन की खिड़की से सर निकाल कर कहा तो नौजवान सर हिलाता हुआ वापस मुड़ा और लम्हों बाद फाटक खुल गया। सदीकी मैगन अंदर ले गया। कोर्ट में एक कार पहले से मौजूद थी। हाशिम इस कोठी का इंचार्ज था। चौहान आया हुआ है, सदीकी ने सफेद कार देखते हुए कहा। नुमानी ने इस बात में सर हिला दिया। सदीकी ने मैगन जाकर कार के करीब रुकी ही थी कि बरामदे में चौहान और खावर नजर आए। नौजवान ने फाटक बंद करके वापस आ गया था। नुमानी, इस दरवेश को हाशिम के जरिए उठवा कर नीचे तहखाने में पहुंचवा दो। सदीकी ने वैगन से उतरकर बरामदे में मौजूद चौहान और खावर की तरफ बढ़ते हुए कहा, किस दरवेश को ले आए हो? खावर ने हैरान होते हुए पूछा। उस मंशियात धंधे में न जाने कैसे कैसे बहरूपिये मुलव्विस हैं। सदीकी ने हंसते हुए कहा और फिर उसने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात मुख्तसर तौर पर बता दी। वो बातें करते हुए एक बड़े कमरे में पहुंच गए थे। उस बैजू का नाम सुना हुआ है, खावर ने कहा। हाँ, आदमी तो वो नवाब बहादुर है। अब न जाने यही जफर खान उस नवाब बहादुर है या कोई और है, सदीकी ने कहा। नवाब बहादुर इस धंधे का मगरमच्छ है सदीकी, और ऐसे लोग ये धंधे में नहीं पड़ा करते। जबकि जफर खान माँ की सप्लाई पर तैयार हो गया है, इसे जाहिर होता है कि ये सिर्फ सप्लायर है, नवाब बहादुर नहीं है, चौहान ने कहा। लेकिन इस नवाब बहादुर तक पहुँचने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो इख्तियार करना ही पड़ेगा। इमरान साहब क्या कर रहे हैं? वो सुपरस्टार हैं, जाहिर है किसी बड़े चक्कर में ही होंगे, सबने जवाब दिया और कमरा कहकों से गूंज उठा। थोड़ी देर बाद हाशिम भी कमरे में पहुंच गया। मैंने उसे रॉड्स में जकड़ दिया है, नुमानी ने कहा और फिर उठ खड़ा हुआ। तो फिर इससे पूछगिछ ही करने शायद कोई खास क्लू मिल जाए, सदीकी ने कहा और बाकी सब भी खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद तहखाने में कुर्सी में दरवेश जकड़ा हुआ बैठा था। उसका मेकअप तो साफ करो, शायद कोई जाने पहचानी शक्ल सामने आ जाए, चौहान ने कहा। सदीकी ने सर हिलाया और एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी से एक जदीद साख्त का मेकअप वॉशर निकाला और इसका नोब इस बेहोश दरवेश चेहरे के इर्द गिर्द छिड़का और इसने क्लिप करना शुरू कर दिया। क्लिपिंग के बाद उसने वॉशिंग मशीन का बटन ऑन किया तो वो क्लोब में सफेद धुआं सा भरता चला गया। चंद लम्हों बाद सदीकी ने बटन ऑफ किया और क्लोब खोलना शुरू कर दिया। अब दरवेश के चेहरे से दाढ़ी और मूंछें साफ हो चुकी थी, बल्कि उसके चेहरे की रंगत भी बदल गई थी। वो एक क्लीन शेव नौजवान नजर आ रहा था। है तो मकामी, सदीकी ने कहा और बाकी सबने इस बात में सर हिला दिया। सदीकी ने जेब से शीशे निकाली, उसका ढक्कन खोला और शीशे उस नौजवान के नाक से लगा दी। चंद लम्हों बाद उसने हटाई शीशी और ढक्कन बंद करके इसे वापस जेब में डाल लिया। उसके बाद उसने अलमारी में से एक कोड़ा निकाला और इसे लेकर वो कुर्सी सामने रखकर किसी जुराफ की तरह खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद उसने नौजवान के कराहते हुए आंखें खोली। पूरी तरह शऊर में आते ही बेख्तियार उसने कोशिश की कि ड्रॉर्स में झुकड़ा होने की वजह से वो कसमसा गया। मेकअप तुमने अच्छा किया था, इसका मतलब है कि तुम बदमाश टाइप की नहीं हो, कोई खास चीज हो, सदीकी ने कोड़े को हवा में छुड़खाते हुए कहा। मेकअप? नौजवान ने चौंक कर कहा। हाँ, ये नीचे देखो, मेकअप वॉशर में पड़ा हुआ है, इससे चेहरे का मेकअप साफ कर दिया गया है। क्या नाम है तुम्हारा? सदीकी ने कहा। तुम कौन हो? उस नौजवान ने जवाब देने के बजाय सवाल कर दिया, लेकिन दूसरे लम्हे सदीकी का बाजू घूमा और शराब की आवाज के साथ ही कमरा नौजवान के हरे से निकलने वाली तेज चीख से गूंज उठा। अब अगर जवाब देने के बजाय सवाल किया तो जिस्म का एक एक रेशा उधेड़ दूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? सदीकी ने गुर्राते हुए कहा। मेरा नाम राजू है, नौजवान ने कराहते हुए जवाब दिया। बताओ, जफर खान या उस्ताद बेडरू कौन है? उसका अड्डा कहाँ है? सदीकी ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, बल्कि किसी को भी नहीं मालूम, राजू ने जवाब दिया। लेकिन दूसरे लम्हे एक बार फिर चिड़ाक की आवाज के साथ ही कमरा उसकी हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। बोलो, जवाब दो, सदीकी ने घुराते हुए कहा। तो फिर कमरा चीखों और कराहतों से गूंजने लगा। बताता हूँ। अचानक राजू ने डूबते हुए लहजे में कहा और उसके साथ ही उसकी गर्दन ढिलक गई। उसका पूरा जिस्म लहूलुहान हो चुका था। इसे पानी पिलाओ हाशिम, सदीकी ने एक तरफ खड़े होकर उस नौजवान से कहा जिसने फाटक खोला था, और वह सर हिलाता हुआ अलमारी की तरफ मुड़ा और उस अलमारी में से पानी की एक बोतल निकाली, जिसे नुमानी ने आगे बढ़कर राजू का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। लम्हों बाद राजू होश में आ गया तो हाशिम ने आगे बढ़कर उसके मुंह से पानी की बोतल लगा दी और राजू इस तरह पानी पीने लगा जैसे प्यासा ऊंट पानी पीता है। आधे से ज्यादा बोतल जब उसके हलक से नीचे उतर गई तो नुमानी ने हाशिम के हाथ से बोतल लेकर बाकी पानी उसके जख्मों पर उंडेल दिया और राजू के हलक से निकलने वाली कराहतों में नुमाया कमी आ गई। उसके मस्ख शुदा चेहरे पर हल्की सी बशाशत की लहर नुमाया थी। बोलो वरना, सदीकी ने कहा। जफर खान सोडान होटल का मैनेजर है, उसका असल नाम
जाबाज खान है, राजू ने जवाब दिया। तुमने रकम कहाँ जाकर देनी थी? सिद्दीकी ने पूछा। जाबाज को? मैं उसका खास आदमी हूँ, रकम मैं ही वसूल करता हूँ, मुख्तलिफ महरूब भरकर, राजू ने जवाब दिया। तुमने मेकअप की ट्रेनिंग कहाँ से ली है? सिद्दीकी ने कहा। मैं फिल्म इंडस्ट्री में मेकअप मैन हूँ, राजू ने जवाब दिया। सिद्दीकी ने असबात में सर हिला दिया। ये बताओ कि क्या जांबाज ही नवाब बहादुर है? अचानक चौहान ने पूछा तो राजू बेख्तियार चौंक पड़ा। नवाब बहादुर? वो तो राजू कुछ कहते कहते रुक गया। सुनो राजू, अगर तुम सब कुछ सच बता दो तो न सिर्फ तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा बल्कि तुम्हें भारी इनाम भी दिया जाएगा। सिद्दीकी ने कहा। आजादी का मुझे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मेरे जाबाज तक ना पहुंचने से वो सब जगह बदल गए होंगे और अब जैसे ही मैं बाहर जाऊंगा मुझे हलाक कर दिया जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ तुम कौन हो? राजू ने कहा। हमारा ताल्लुक 4 स्टार से है। सिद्दीकी ने कहा तो राजू इस तरह चौंका जैसे उसे इलेक्ट्रिक करंट लगा हो। 4 स्टार? ओह, तो ये बात है, अब मैं समझा, राजू ने कहा। क्या समझ गए? सिद्दीकी ने कहा। सारे सप्लायर्स में तुम्हारा नाम दहशत बना हुआ है। जफर खान इसलिए मुतमईन था कि वो किसी के सामने नहीं आता, वरना सब सप्लायर अंडरग्राउंड हो चुके हैं। सिर्फ तुम्हारी वजह से, वैसे उन्होंने तुम्हारी लिए एक पार्टी की खिदमत भी हासिल की हैं और अब वो सब इस इंतजार में है कि जैसे ही तुम्हारा क्लू मिले वो तुम पर फट पड़े। राजू ने जवाब दिया। किस पार्टी की खिदमत हासिल की है? सिद्दीकी ने पूछा। ग्रीन कार्ड नाम है उस पार्टी का, अभी हाल ही में एक्रीमिया से आई है, बहुत तेज काम करती है, राजू ने जवाब दिया। कौन है उसका सरबराह? सिद्दीकी ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, शायद जफर खान जानता हो, राजू ने जवाब देते हुए कहा। तुम नवाब बहादुर के बारे में बताते बताते क्यों रुक गए थे? सिद्दीकी ने कहा। इसलिए कि उसका नाम जुबान पर आने का मतलब ही दर्दनाक मौत होता है, राजू ने जवाब दिया। कौन है नवाब बहादुर? सिद्दीकी ने जवाब दिया। एक बार जफर खान ने मुझे नशे में आउट होकर बताया था कि कोई लॉर्ड है और बस वो सिर्फ माल खरीदा करता है और उसके ग्रुप फरोख्त करते हैं। तमाम शुमाली इलाकों में नवाब बहादुर के नाम का सिक्का चलता है, राजू ने जवाब दिया। जफर खान जानता है उसे? सिद्दीकी ने पूछा। यकीनन जानता होगा क्योंकि नवाब बहादुर का सबसे बड़ा सप्लायर वही है, राजू ने जवाब दिया। हाशिम इसकी बैंडेज करो, लेकिन ये अभी यही रहेगा जब तक जफर खान हाथ नहीं आ जाता। सिद्दीकी ने हाशिम से मुखातिब होकर कहा। अपने साथियों को इशारा आने का इशारा करके वो वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। तो लम्हों बाद वो फिर उसी कमरे में पहुंच गए जहां से वो तहखाने में गए थे। अब 2 पार्टियां सामने आई हैं, एक तो ये जांबाज और दूसरी ग्रीन कार्ड। अब इन दोनों का सुराग लगाना है, सिद्दीकी ने कहा। मेरा ख्याल है अगर ये जांबाज हाथ आ जाए तो इससे हमें बहुत कुछ मालूम हो जाएगा, लेकिन ये राजू जो कह रहा है कि अब तक वो गायब हो चुका होगा, सिद्दीकी ने कहा। कहाँ गायब होगा, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, खावर ने कहा। मेरा ख्याल है कि हमें वहाँ के किसी वेटर को अगवा करके उससे उसके खास अड्डे मालूम करने चाहिए। ऐसे आदमियों के कई खास अड्डे होते हैं, चौहान ने कहा। 1 मिनट, मैं अभी मालूम करता हूँ, अचानक खावर ने कहा और उसके साथ उसने मेज से पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। रास्टन होटल। राब्ता कायम होते ही आवाज सुनाई दी। यहाँ हेड वेटर महमूद से बात कराओ, मैं खावर बोल रहा हूँ। खावर ने कदरे तो हुक्माना लहजे में कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया और खावर ने सर हिला दिया। हेलो, महमूद बोल रहा हूँ। तो लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। खावर बोल रहा हूँ महमूद, खावर ने संजीदा लहजे में कहा। ओ खावर साहब, आप खैरियत? कैसे फोन किया? चंद मालूमात चाहिए होटल लाइन की, तुम्हें मुआवजा मिल सकता है, खावर ने कहा। किसकी मालूमात? महमूद ने चौंक कर पूछा। तुम्हारी फील्ड की हैं, अगर कहो तो आ जाओ, वहाँ तुम्हारे कैश अदायगी हो जाएगी, खावर ने कहा। ठीक है, आ जाए, दूसरी तरफ से कहा गया। रिसीवर रख दिया। ये महमूद मुखबरी का धंधा करता है, इससे हमें मालूमात मिल सकती हैं, खावर ने साथी की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, ट्राई हर तरफ करनी चाहिए, चौहान ने कहा। मेरा ख्याल है कि अगर इस महमूद से नवाब बहादुर और जफर खान और इस ग्रीन कार्ड से किसी के बारे में मालूमात मिल जाए तो हमें फौरन रेड करना चाहिए। ठीक है, तो आओ चलें, हाशिम यहाँ संभाल लेगा।
बाकी सबने कहा और फिर वो सब कुर्सी से उठ खड़े हुए। हमने जब्बार से मिलना है, इमरान ने कहा। ओह, सेठ से? वो तो ऊपर अपने दफ्तर में होंगे, उधर बाएं तरफ सीढ़ियां हैं, नौजवान ने जवाब दिया और दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। इमरान जुमाना को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो एक कमरे के दरवाजे पर मौजूद थे। इसके बाहर एक दुबला पतला सा नौजवान खड़ा हुआ था। सेठ जब्बार का यही कमरा है? इमरान ने उस दरबार से मुखातिब होकर कहा। जी हाँ जनाब, दरबार ने बड़े मरूब से लहजे में कहा और उसके साथ ही आगे बढ़कर उसे दरवाजा खोल दिया और इमरान और जवाना अंदर दाखिल हो गए। एक बड़ी सी मेज के पीछे एक अधीन उम्र आदमी बैठा हुआ था। शक्ल सूरत और जिस्मानी लिहाज से वो ठीक कारोबारी लग रहा था। फरमाइए, उसने इमरान और जवाना को अंदर आते देखकर पूछा। तुम्हारा नाम सेठ जब्बार है? इमरान ने कहा। जी हाँ, मैं ही सेठ जब्बार हूँ, हुक्म कीजिए, सेठ जब्बार ने जवाब दिया। तुम्हारे दो आदमी सलामत और साहब अली कहाँ हैं? इमरान ने कहा तो सेठ इस तरह उछला जैसे कुर्सी में अचानक करंट आ गया हो। क्या क्या कौन कौन? उसने एक झटके से उठते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखता हुआ मेज के ऊपर से उड़कर साइड में पड़ी हुई कुर्सी पर जा पड़ा और फिर घूम कर नीचे फर्श पर गिरा। कहाँ हैं वो दोनों? इमरान ने उसे गर्दन पर पैर रखकर मरोड़ते हुए कहा और उठने की कोशिश करता हुआ सेठ जब्बार यकलख तड़पने लगा, जैसे उसके जिस्म के एक एक रेशे में बरकी करंट दौड़ने लगा हो। लेकिन फिर उसका जिस्म बेजान होता चला गया। मुंह से खड़खड़ाहट की आवाजें निकलने लगी और चेहरा मसक होता चला गया। बोलो, कहाँ हैं वो दोनों? इमरान ने पैर वापस मोड़ते हुए कहा तो सेठ जब्बार का रुकता हुआ सांस बहाल होने लग गया। बोलो वरना, इमरान ने घुराते हुए कहा। वो निगरानी कर रहे हैं अली इमरान की, सेठ ने रुक रुक कर कहा। किसने तुम्हें ये काम दिया है? इमरान ने पूछा। ग्रीन कार्ड ने जब्बार ने रुक रुक कर जवाब देते हुए कहा और इमरान ने नाम सुनकर चौंक पड़ा। कौन है ग्रीन कार्ड? पूरी तफसील बताओ। इमरान ने कहा। मुझे नहीं मालूम, उस्ताद जबरू को मालूम होगा, उसने काम दिया था कि ये ग्रीन कार्ड का काम है। एक आदमी अली इमरान किंग ऑफ धाम पर, उसकी निगरानी करनी है, उसका फोन टेप करना है। तुम कब से ये काम कर रहे हो? इमरान ने होंठ चबाते हुए पूछा। काफी अरसे से करता रहा हूँ, होठों के अलावा मेरा यही काम है, जब्बार ने कहा। ये उस्ताद जबरू कौन है? इमरान ने पूछा। बड़े मोहल्ले का दादा है, वहाँ उसका अड्डा है, खुफिया जुआ शराब खाना है, सेठ जब्बार ने जवाब दिया। पूरी तफसील बताओ, पूरी, इमरान ने पैर को मोड़ते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि सेठ जब्बार को जवाब देता, अचानक दरवाजा खुला और दूसरे में एक मशीन गन की नाल नजर आई। लेकिन उस दरवाजे की साइड पर खड़े हुए जवाना ने बिजली की तेजी से मशीन गन की नाल पर हाथ डाला और दूसरे लम्हे एक दुबला पतला आदमी चीखता हुआ उछलकर अंदर एक धमाके से आ गिरा। जवाना ने मशीन गन की नाल से उसे इस अंदाज में झटका दिया कि वो आदमी हाई जंप के अंदाज में अंदर आ गिरा, जबकि मशीन गन जवाना के हाथ में आ गई थी। जवाना ने लात मारकर दरवाजा बंद कर दिया था। उस आदमी ने नीचे गिरते ही उठने की कोशिश की थी, लेकिन इमरान की लात हरकत में आई और वो चीखता हुआ फजा में एक बार फिर उछला और फिर साख्त हो गया, जबकि फर्श में पड़ा हुआ सेठ जब्बार छेड़ा कुचलने की वजह से उस दौरान हलाक हो चुका था। उस आदमी के अचानक दरवाजा खोलने और जमाना के उसे उछालने की वजह से इमरान की तवज्जो उसकी तरफ से हट गई थी और लाशऊरी तौर पर सेठ जब्बार की शहरत कुचली गई थी। दरवाजा अंदर से लॉक कर दो जमाना, इमरान ने कहा और झुककर उसने दुबले पतले आदमी को उठाया और उसे एक तरफ रखे हुए सोफे पर बिठा दिया। उसने उसका एक हाथ से उसके सर पे मारा और दूसरा हाथ उसकी नाक और मुंह पर रखकर उसे दबा दिया। चंद लम्हों बाद ही आदमी के जिस्म में हरकत के तसरात नमूदार हुए तो इमरान ने दोनों हाथ हटाए और फिर एक झटके से उस आदमी का कोट उसकी पुश्त पर काफी नीचे करके उसे कोट कड़ी में लॉक कर दिया। चंद लम्हों बाद ही उस नौजवान की हल्की सी चीख मारकर आंखें खुली। कौन हो तुम? इमरान ने उसकी गर्दन पर हाथ रखते हुए कहा। उसके साथ ही उसने अपने अंगूठे को उसकी गर्दन में मखसूस हिस्से पर रखकर आहिस्ता से दबा दिया। छोड़ दो, छोड़ो। अंगूठे के दबाव की वजह से आदमी ने मछली से भी ज्यादा तेज अंदाज में तड़पते हुए कहा। बोलो, कौन हो तुम? इमरान की गुराहट और ज्यादा बढ़ गई। शानू, मेरा नाम शानू है, उसके हलक से रुक रुक कर निकला। तुमने ये हरकत क्यों की? पूरी तफसील बताओ वरना एक लम्हे में शहर कुचल दूंगा, इमरान ने अंगूठे के दबाव को जरा सा बढ़ाते हुए कहा।
बताता हूँ, मेरी गर्दन छोड़ो, मैं सब कुछ बताता हूँ, इस अजाब से निकालो मुझे। उस आदमी ने कहा तो इमरान ने हाथ हटाते हुए कहा और उस आदमी का चेहरा तेजी से बाहर होने लग गया। सब कुछ बता दो तो मैं तुम्हें जिंदा भी छोड़ सकता हूँ। इमरान ने कहा, पहले वादा करो कि मुझे जिंदा जाने दोगे। मैं तुम्हें वो कुछ भी बता सकता हूँ जो शायद शेर जब्बार और उस्ताद जबरू को भी मालूम ना होगा। शानू ने कहा तो इमरान ने वादा कर लिया, मेरा नाम शानू है और मैं उस्ताद जबरू का खास आदमी हूँ। उस्ताद जबरू मुझे यहाँ इसलिए तैनात कर दिया था कि मैं शेर जब्बार की निगरानी करूँ, और अगर शेर जब्बार उस्ताद जबरू के खिलाफ कोई साजिश करे तो मैं उसे इत्तला दे दूँ। यहाँ एक कमरा ऐसा है जिसमें ऐसे आलात लगे हुए हैं कि यहाँ होने वाली तमाम कार्रवाई वहाँ एक स्क्रीन पर नजर आती है और आवाज भी सुनी जा सकती है। मैं उस कमरे में होता हूँ। आप जब यहाँ आए तो मैं चौंक पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम 4 स्टार के साथी हो और तुम्हारा नाम अली इमरान है, और जब तुमने शेर से मालूमात हासिल करने की कोशिश की और शेर जब्बार ने उस्ताद का नाम लिया तो मैंने तुम समेत शेर जब्बार को खत्म करने का फैसला कर लिया। मुझे मालूम था कि शेर जब्बार से मालूमात मिलने के बाद तुम शेर जबरू की तरफ दौड़ोगे। मैं मशीन गन लेकर एक खुफिया रास्ते से यहाँ पहुंचा। दरवाजा अंदर से लॉक ना था, इसलिए मेरा ख्याल था कि मैं खोलकर तुम पर फौरन फायरिंग शुरू कर दूंगा। इस तरह तुम लोगों को संभलने से पहले ही खात्मा कर दूंगा। लेकिन तुम्हारा ये गिरोह मेरी तवक्को से ज्यादा होशियार और तेज और ताकतवर निकला। बहरहाल इसके बाद की हालत तुम्हें मालूम है। शानू ने तफसील बताते हुए कहा, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मुझे वो कुछ बताओगे जिसका इल्म शेर जब्बार को भी नहीं। इमरान ने घुराते हुए कहा, वही बता रहा हूँ। उस्ताद जबरू दरअसल खुफिया पुलिस में काम करता है। पहले गबन के सिलसिले में उसे निकाल दिया गया था तो उसने एक और ग्रुप के साथ मिलकर दादागिरी शुरू कर दी बड़े मोहल्ले में उस आदमी के साथ। उस्ताद जबरू का ताल्लुक चौंका खुफिया पुलिस से रहा है, इसलिए उस्ताद ने इस अड्डे के कारोबार के साथ साथ बदमाशों के बारे में भी मालूमात इकट्ठी कर ली और उन्हें एक दूसरे को भारी मुआवजा देकर फरोख्त करने का काम शुरू कर दिया। इस तरह उसने आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी तंजीम बना ली। शेर जब्बार भी इस तंजीम का कारकुन था। फिर उस्ताद जबरू का साथी एक झगड़े में मारा गया तो उस्ताद जबरू ने अड्डे पर कब्जा कर लिया। इस तरह उसकी 2 हैसियतें हो गई। फिर एक नई पार्टी यहाँ आ गई, उसका काम भी मुखबरी था। ये दोनों मियाँ बीवी हैं, बेहद चालाक होशियार अय्यार लोग हैं। मर्द का नाम अरबाब और औरत का नाम लैला है। ये दोनों अल्पाइन होटल के साथ वाक़या अल्पाइन कंपाउंड में रहते हैं। ये एक्रीमिया में मुखबरी का धंधा करते थे पहले, फिर यहाँ भी उन्होंने मुखबरी का धंधा शुरू कर दिया तो उनका टकराव उस्ताद की तंजीम से हो गया। दोनों के दरमियान बड़ी खौफनाक लड़ाई हुई। उस्ताद जबरू इस अरबाब के मुकाबले में शिकस्त खा गया। वो अरबाब खौफनाक लड़ाका है। सुना है कि एक्रीमिया के बड़े बड़े माहिर लड़ाका उसका नाम सुनकर दहशत खा जाते हैं। फिर वो बड़ा आदमी भी है। उसने उस्ताद जबरू को शिकस्त देकर बड़े आदमी होने का ये सबूत दिया कि उसने उससे दोस्ती कर ली और फिर उन दोनों के दरमियान एक वायदा तय हुआ कि शहर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। माल रोड दरमियान समझी गई। अब मशरकी हिस्सा उस्ताद जबरू ने और मगरबी हिस्सा अरबाब ने रख लिया और ये तय पाया कि मशरकी हिस्से में उस्ताद जबरू की तंजीम काम करेगी और मगरबी हिस्से में अरबाब की, जिसका नाम ग्रीन कार्ड है। उस्ताद जबरू को मगरबी हिस्से में किसी की निगरानी करानी होगी तो वो उसका मुआवजा देकर ये काम करेगा। मालूमात हासिल करनी होगी तो मुआवजा देकर खरीद लेगा। इस तरह मशरकी हिस्से में अगर अरबाब किसी की निगरानी करवाएगा तो उस्ताद जबरू को मुआवजा देगा और इसके बारे में मालूमात वो उस्ताद जबरू को मुआवजा देकर हासिल करेगा। इस माहदे पर गुज़िश्ता 6 माह से काम हो रहा है। तुम्हारा नाम उस्ताद जबरू के इलाके में है और अरबाब तुम्हारी निगरानी कराना चाहता है। चुनांचे उसने उस्ताद जबरू को ये काम दे दिया और उस्ताद जबरू ने शेर जब्बार के जिम्मे ये काम लगाया। चूंकि शेर जब्बार के दोनों आदमी सही सलामत इस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा कामयाब मुखबिर समझे गए क्योंकि इनका ताल्लुक पुलिस से रहा है। बस ये है सारी कहानी। ये सारी बातें शेर जब्बार भी नहीं जानता था, इसे भी शेर जबरू ने बताना था और उसने काम शुरू कर दिया था। शानू ने तफसील बताते हुए कहा, ये अरबाब किसी कहने पर मेरी निगरानी कर रहा है? इमरान ने पूछा। ये मुझे नहीं मालूम, मैं तो उस्ताद जबरू का साथी हूँ। शानू ने जवाब दिया। उस अरबाब का हुलिया क्या है और अल्पाइन क्लब के किस कमरे में रहता है? इमरान ने पूछा तो शानू ने उसे हुलिया बता दिया और कमरा नंबर भी। और अब तुम जाकर अपने उस्ताद जबरू को सब कुछ बताओगे और मेरे पीछे आदमी लगा देगा। क्यों? इमरान ने शानू से कहा,
نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں کہہ دوں گا کہ میں کھانا کھانے گیا اور بعد میں آیا تو سیٹ جبار مرا ہوا تھا۔ وہ مجھ پر بے حد بھروسہ کرتا ہے، اس لیے وہ میری بات بے شک تسلیم کر لے گا۔ شانو نے کہا، اوکے، پھر تمہیں زندہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ عمران نے آگے بڑھ کر اس نے اس کا کوٹ ایک جھٹکے سے اوپر کیا اور ایک طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جمانہ کے ساتھ اس ہوٹل سے نکل چکا تھا۔ اب کیا پروگرام ہے ماسٹر؟ اس ارباب سے پوچھ گچھ کر لی جائے؟ اس استاد جبرو کی گردن توڑنی ہے؟ جمانہ نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا، فی الحال تم مجھے میرے فلیٹ پر ڈراپ کر دو، میں ٹائیگر کو اس کے بارے میں پیچھے لگا دوں گا، پھر اس کے بارے میں معلومات ملیں گی تو میں وہ کس کے کہنے پر نگرانی کر رہا تھا۔ عمران نے کہا اور جمانہ نے اسباب میں سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔